हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड दर्शन के नए एपिसोड के साथ। मैं प्रवीण डिमरी और मेरी बहन समीक्षा डिमरी। बहुत दिनों के बाद आज फिर से हम आपके बीच हैं और नई वीडियो लेके आए हैं, जो कि आज बनेगी माता इंद्रामती मंदिर, जो घुड़साल में स्थित है। और आप कहोगे घुड़साल कहाँ है? तो घुड़साल डिस्ट्रिक्ट चमोली का एक गाँव है, जो कि आपको मिलेगा अगर आप क्या कहते हैं नंदप्रयाग से लगभग 10 किलोमीटर पे ब्रांच रोड आती है सैकोट के रास्ते। और ये रूट जो जाता है पोखरी के लिए, तो उस रूट पे आपको घुड़साल एक गांव मिलेगा। वहाँ माता इंद्रामती, जो कि स्वयं दुर्गा का रूप है, उनका मंदिर है, वहाँ हमें जाना है। तो अभी हम खड़े हैं एक स्थान पर, जो कि यहीं जो बीच में स्पॉट है, यहाँ पे माता इंद्रामती मंदिर, मैंने घुड़साल गांव का और नंदप्रयाग के बीच का एक स्पॉट यहाँ पे है। यहाँ से सामने अगर दिख रहा है आपको, ये सड़क दिख रही है, तो ये वाली सड़क है जो बद्रीनाथ हाईवे है, मेन हाईवे, वो दिख रहा है। यहाँ से सामने पुरसाड़ी, जो डिस्ट्रिक्ट चमोली का कारागार है, जेल है, वो यहाँ सामने दिख रहा है यहाँ से। और पीछे कुछ गांव और दिख रहे हैं, काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ का। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं माता के द्वार पर, और इसके बाद आपको बताएंगे वहाँ के बारे में और कुछ। फ्रेंड्स, हम आज आए हैं गोपेश्वर से, और तो गोपेश्वर से अगर आपको आना है घुड़साल के लिए, तो आप आइए, क्या कहते हैं, गोपेश्वर से चमोली रोड पे आपको आना ही है। वहाँ से ब्रांच रोड कोठियाल सैंड से आप जो रोड आती है सैकोट वाली, वहाँ पे आपको आना है। और सैकोट यहाँ बीच में एक गाँव पड़ता है, बहुत सुंदर गाँव है, कभी वहाँ का व्यू आपके लिए ज़रूर लेके आऊँगा। लेकिन अभी हमें जाना है घुड़साल। आपको मैप के थ्रू मैं बताता हूँ कि गोपेश्वर से और घुड़साल, और नंदप्रयाग से घुड़साल, या अगर हम देखें गोपेश्वर से घुड़साल या कर्णप्रयाग, अदर पॉइंट से अगर घुड़साल के लोकेशन देखते हैं, तो हम मैप में दिखाएंगे आपको। अभी ये वाला स्पॉट जो खड़े हैं हम यहाँ पे, यहाँ से आपको अलकनंदा नदी है सामने दिख रही है। और आजकल बरसात के बाद आजकल पितृपक्ष भी लगे हुए हैं, थोड़ा सा आजकल बरसात कम है, इसलिए नदी छोटी थोड़ा कम हो रखी है। अदरवाइज़ ये बहुत आगे बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई नदी थी, जो आजकल कम हो रखी है। तो देखिए, काफ़ी सुंदर नज़ारा आपको दिख रहा है, पीछे चोटी दिख रही है, हरा भरा आजकल बिल्कुल बहुत सुंदर दिख रहा है। मौसम अगर बताऊँ मैं आपको, तो बदला बदला सा है, धूप भी हो सकती है और बारिश के भी चांसेस हैं। ये नहीं कहा जा सकता है कि केवल धूप ही होगी। तो बने रहे हमारे साथ। अभी चलते हैं हम मंदिर की तरफ, माता रानी के दर्शन आपको कराते हैं, और बने रहे। ये है सैकोट गांव, और आजकल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे धान की खेती कर रखी है लोगों ने, और आजकल उसका कटाई मंडाई चल रही है। और अगर थोड़ा सा और घुमाऊँ तो इधर गोपेश्वर आपको सामने ऊपर एक बड़ा सा, ये देखो ये स्पॉट, तो ये गोपेश्वर आपको नज़र आ रहा है, जहाँ बादल लगे हुए हैं और गांव भी दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, इस तरफ भी एक गाँव कुछ दिख रहे हैं, और बादल देखोगे आप तो पूरे बादल लगे हुए हैं, और बारिश भी आ सकती है इधर। फ्रेंड्स, लगभग गोपेश्वर से 20 किलोमीटर चलने के बाद पहुंच चुके हैं हम यहाँ पे एक जगह पे, और लिखा हुआ है पोखरी। यहाँ से जाने का रूट है, ये सामने ये रोड दिख रही है, ये पोखरी के लिए है। ये गेट दिख रहा है घुड़साल जाने के लिए, ये मार्ग है। और अगर आपको दिखेगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है देवखाल, ये रोड जा रही है। यहाँ से देवखाल 6 किलोमीटर पे है, और ये घुड़साल जाने के लिए 1 किलोमीटर का रूट है। यहाँ सामने जहाँ ये स्कूटी गई है, हमें यहीं चलना है। और अगर मैं दिखाऊँ आपको मंदिर जाने के लिए, तो यहाँ पे एक गेट बना हुआ है। इस गेट के बारे में मैं बता देता हूँ कि ये गेट जो है जिला पंचायत सदस्य जो श्रीमती उषा रावत जी हैं, उनके द्वारा बनाया गया है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ बोर्ड हैं यहाँ पे लगे हुए, देखिए, जय माँ शेरावाली, जय माँ इंद्रामती, और
ग्राम घुड़साल आप सभी का स्वागत करता है। और कुछ यहाँ पे खुले में शौच मुक्त गांव घुड़साल लिखा हुआ है। तो काफ़ी, अगर मैं गांव भी दिखाऊँ आपको तो यहाँ से अगर आप देखोगे नीचे तो एक गांव है, यही घुड़साल गांव है। काफ़ी प्यारा गांव लग रहा है। अभी हम जाएंगे मंदिर की ओर, फिर आपको ज़्यादा व्यू आपका वहाँ से दिखाऊंगा मैं। लेकिन ये देखिए, ये सड़क है अभी और इसी पे हमें चलना है। हमें घुड़साल गांव में, और आपको सामने दिख रहा है घुड़साल गांव जाने के लिए सड़क सामने है, लेकिन एक बोर्ड लगा हुआ है वहीं पे। तो बोर्ड से आपको यहाँ से राइट हैंड पे आपको चलना है और वहाँ माता इंद्रामती देवी मंदिर, ये राइट हैंड पे जो सड़क जा रही है वहाँ चलना है। और यहाँ पे एक शॉप है, वो बंद है, लेकिन उस साइड हमें जाना है। तो माता इंद्रामती देवी मंदिर हमें चलते हैं। फ्रेंड्स, फाइनली पहुँच चुके हम माता के मंदिर में। और आपको दिख रहा है जो भव्य गेट है, सिंहद्वार है। देखिए, आपको नज़र आएगा कि जो गेट बना हुआ है उसके दोनों तरफ शेर बने हुए हैं। और एक गेट है जिस पे काफ़ी घंटियाँ लगी हुई हैं। अगर मैं घूमूँ आपको बताऊँ यहाँ पे, तो ये सामने गांव है और गांव से थोड़ा अलग ये मंदिर है यहाँ पे। और अगर आप देखोगे तो मंदिर में आने के लिए आपको पैदल बिल्कुल भी नहीं आना है। मेरी बाइक यहीं पे खड़ी हुई है और आप देखोगे कि मैं ये यहाँ पीछे आपका मंदिर है और हमें यहीं जाना है। साथ में बताऊँ तो यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन हो रखा है, कुछ बने हुए हैं यहाँ पे, अलग अलग स्थान है यहाँ पे। शायद ये यहाँ पे जब कोई कार्यक्रम होता है तो उसके लिए बनाए गए हैं और कुछ कंस्ट्रक्शन का वर्क यहाँ पे लगा हुआ है। तो माता रानी के दरबार में चलते हैं और आगे बढ़ते हैं माता रानी के दरबार की तरफ। फ्रेंड्स, हम माता रानी के प्रांगण में हैं और आपको दिखाई देगा कि यहाँ सामने ये मंदिर है और बहुत सारी घंटियाँ लगी हुई हैं यहाँ पे। और मंदिर के प्रांगण में अगर आप देखोगे तो यहाँ एक बहुत बड़ा सा टिन सेट बना हुआ है, जिसमें कि जब एक भव्य कार्यक्रम होता होगा तो ये इस प्रांगण में उसका समापन होता होगा। और अगर आप देखोगे पूरा घूम करके, मैं अगर प्रांगण के अंदर ही दिखाऊँ आपको, तो बहुत सारी घंटियाँ लगी हुई है यहाँ पे पूरे प्रांगण में। और यहाँ देखोगे आगे एक प्रतीक्षालय टाइप का बना हुआ है, सामने एक घर बना हुआ है। और ये पूरा मंदिर का ही एक पूरा मंदिर का ही क्षेत्र है ये पूरा का पूरा। अगर आप देखोगे काफ़ी दूर से, उधर से लेकर के यहाँ तक पूरा मंदिर का क्षेत्र है ये। फ्रेंड्स, कहते हैं माता इंद्रामती जो हैं, ये माता यहाँ पे जब बहुत प्राचीन समय की बात है, और कहते हैं कि यहाँ पे एक बार महामारी फैल गई थी, हैजा इस तरीके की बीमारी यहाँ पे आ गई थी पूरे इस इलाके में। लोग गांव के गांव पूरे खाली होने लग गए थे, लोग छोड़ने लग गए थे अपने घर गांव सब। तो यहाँ कोई किसी के सपने में माता रानी आई और माता रानी ने कहा कि तुम, कोई गांव है बिरों बस्ती नाम का और रुद्रप्रयाग में ये है माता राजराजेश्वरी का मंदिर। तो उनके सपने में माता रानी आई। माता रानी ने बोला कि भाई ठीक है, तुमको अगर अपने गांव को बचाना है, अपने इलाके को बचाना है, तो तुम यहाँ मतलब इस मंदिर में आओ और आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो जैसे उस गांव में सभी को पता चला कि ऐसा वैसा कुछ है, तो यहाँ के लोग वहाँ पे गए माता रानी के दरबार में, माँ राजराजेश्वरी के दरबार में रुद्रप्रयाग। तो
जैसे ही गए तो वहाँ पे जो पसवा होते हैं जिस पे देवी अवतरित होती है, तो उन्होंने बताया, गांव वालों ने अपनी समस्या बताई। तो पसवा आए, उन्होंने कहा कि पसवा ने कहा कि ठीक है, तुम गांव चले जाओ, मैं आता हूँ कुछ दिनों में। यहाँ गांव के लोग बहुत दिनों तक इंतज़ार करते रहे कि क्या पता वो आएंगे, आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे, लेकिन वो आए नहीं। तो फिर से यहाँ के लोग असमंजस की स्थिति हो गई कि वो क्यों नहीं आए। तो फिर से वो तैयारी करने लगे वहाँ जाने की। तो तब तक यहाँ कोई मोना बिस्ट और कोई कहते हैं कि डुंडा बिस्ट, 2 भाई थे, कुछ ऐसे नाम है उनके, शायद मोहन रहा हो, तो कुछ नाम है ऐसी उन पे देवी, एक पे देवी अवतरित हुई और एक पे देवी का जो चांद बाण कहते हैं हम लोग, तो भैरव कहते हैं, वो भैरवनाथ जी अवतरित हुए। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो यहाँ आ चुकी हूँ, तुम लोग क्यों वहाँ जा रहे हो, मैं तो यहीं पे हूँ। तो उस टाइम से माना जाता है कि माता रानी यहाँ पे उस समय आ चुकी थी जब यहाँ पे बहुत बड़ी महामारी हुई। उस महामारी को माता ने दूर किया और उसके बाद यहाँ पे पूजनीय हो गई वो माता रानी। तो इसलिए जो माता इंद्रामती है, उनके जो जिन पे ये देवी आती है वो बिष्ट लोगों में से एक होते हैं। और दूसरे में जो यहाँ के माता रानी ने कहा कि जो मेरे पुजारी होंगे, मेरे गुरु होंगे, वो सोनला के मैठानी लोगों में से होते हैं। तो वहाँ से पूजा करने के लिए यहाँ पे गुरु आते हैं, पुजारी आते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं। तो जो ये माता हैं यहाँ पे, माता इंद्रामती, वो उनका रूप ही ऐसा है। और माँ राजराजेश्वरी, माँ दुर्गा, माँ क्या कहते हैं, पार्वती, उनका एक स्वरूप है। और जिन्होंने इतनी बड़ी महामारी को कुछ दिनों में ही, जबकि लोग मर रहे थे, और उन्होंने कुछ दिनों में ही ठीक कर दिया। तो ऐसी चमत्कारिक जगह, ऐसा चमत्कारिक स्थान शायद ही आपको मिलेगा इधर। लेकिन अगर आप उत्तराखंड में आते हो चमत्कारों के लिए, तो ये धरती ही मानी जाती है कि चमत्कारों की धरती है। उत्तराखंड में तो पग पग पे देवी देवता हैं। केवल बद्री केदार ही नहीं, अपितु महाकाली, महासरस्वती, महामाया, पार्वती, हर कोई यहाँ पर इस देवभूमि में रहने के लिए, और हर कोई देवी देवता यहाँ पे रहने के लिए आतुर रहता है और वो यहाँ पे विराजमान होते हैं। आप चले जाइए, एक छोटे से पत्थर को भी आप अगर यहाँ पे पूजा करते हो, वो स्वयं साक्षात भगवान का रूप ले लेता है। और उसकी पूजा करने पर साक्षात आपको चमत्कार तो आपको चुटकियों में मिलेंगे, कुछ ना कुछ। तो उसके लिए अगर आप श्रद्धा से जाते हो तो आपको बिल्कुल कोई ना कोई आपको उसका वरदान ज़रूर मिलता है। ये यहाँ की विशेषता है। तो काफ़ी अच्छी जगह है। नवरात्रों में आपको मन्नत पूरी करनी है तो माता रानी के पास आइए। वैसे भी कोरोना काल लगा हुआ है, माता रानी से मैं यही आशा करता हूँ कि माँ, जैसे आपने वो बीमारी हटाई जो हैजा नाम की और महामारी फैली थी, या कोई जो बड़ी महामारी उस टाइम फैली थी, इतनी बड़ी महामारी आपने हटा दी, तो ये महामारी भी इस देश से, इस संसार से दूर करे और सभी निरोगी हों। सब भक्त जो भी आपके हैं वो स्वस्थ रहें और आपकी पूजा हमेशा यहाँ पे होती रहे आपका। और माना जाता है कि माता का एक अंश कहीं और भी है, वो कहानी भी आपको ज़रूर बताऊंगा। आप बस उत्तराखंड दर्शन के YouTube चैनल पे बने रहें, आपको नई नई इंटरेस्टिंग कहानियाँ ज़रूर सुनने को मिलेंगी। हम आपको कोशिश करेंगे कि हर जगह जहाँ की हम जाते हैं वहाँ की कहानियाँ और वहाँ के बारे में जो भी किंवदंतियाँ हैं वो आप तक पहुँचा सकें। तो बने रहें हमारे साथ। मैं हमेशा और मेरी बहन मेरे साथ रहती है, कभी समीक्षा रहती है, कभी साक्षी रहती है, कभी मेरे दोस्त रहते हैं, लेकिन अब तक हम हर वो चीज़ बताएंगे जो उत्तराखंड से रिलेटेड है और यहाँ पर जो चमत्कारी घटनाएं होती हैं उनके बारे में। फ्रेंड्स, हम बैठे हैं माता रानी के प्रांगण में। आप देखोगे ये गर्भगृह है, अंदर भले ही ताला लगा हुआ है, लेकिन मैं अंदर बताऊँ आपको तो एक मूर्ति है माता रानी की, माता दुर्गा की। दुर्गा का साक्षात रूप माना जाता है माता इंद्रामती देवी को। और जो घुड़साल की देवी है इंद्रामती देवी, ये अगर डिस्ट्रिक्ट चमोली में आते हो तो लगभग हर गांव में या हर हिस्से में इस घुड़साल की देवी या इंद्रामती देवी का नाम सब जानते हैं और बहुत प्रख्यात नाम है इस देवी का।
बहुत साल अभी का कुछ सालों पहले, मतलब अगर करें 5 या 7 साल पहले, यहाँ से माता रानी का जो रथ है, रथ डोली है, वो भी बाहर आई थी और पूरे बद्रीनाथ से भ्रमण करते हुए और पूरे जोशीमठ से लेके गोपेश्वर से लेके और पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया था। काफ़ी यहाँ पे बहुत अच्छा कार्यक्रम उस टाइम पे हुआ था। वो कार्यक्रम देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आए थे और ये भी माना जाता है कि जो भी मन्नत आपकी होगी यहाँ पे आकर के हर मन्नत पूरी होती है। और वो मन्नत पूरी होने के पीछे अगर आपको देखना है तो पूरा मंदिर, अगर यहाँ भी देखोगे, जैसे कालीमठ हम गए थे, ऊपर आई बटन पे क्लिक करें और कालीमठ का व्यू अगर जिसने नहीं देखा वो देख सकता है। चाहे हम कालीमठ जो क्या कहते हैं दसम द्वार काली गए थे, वहाँ का व्यू भी देखना है, ऊपर आई बटन पे क्लिक करो तो जो माता के मंदिर थे, चाहे दसम द्वार काली था या जो सिद्धपीठ काली मंदिर है, दोनों के दोनों मंदिरों में भी पूरी घंटियाँ चढ़ी हुई थी। और यहाँ पे भी अगर आप आओगे तो देखोगे कि पूरा जब गेट स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर के और मंदिर के जो छोर तक हैं, और इवन की अलग जब जगह नहीं है तो अलग अलग जगहों पे घंटियाँ बंधी हुई हैं। तो जब भी मन्नत पूरी होती है किसी भक्त की तो वो यहाँ पे आकर के और घंटी ज़रूर चढ़ाता है। फ्रेंड्स, ये मंदिर का परिक्रमा पथ है और परिक्रमा पथ पे अगर आते हो तो ये मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ पुरानी शैली में बना हुआ ये मंदिर है। ऊपर कलश चढ़ा हुआ है, वहाँ भी आगे छत बनी हुई है, लेकिन यहाँ पीछे देखोगे आप जो गर्भगृह बना हुआ है वो काफ़ी प्राचीन है, क्योंकि इसमें ये जो पठाल हैं जिन्हें हम पठाल कहते हैं गढ़वाली में, तो उससे बना हुआ है। यहीं पे आपको नज़र आएगा एक दिया जलाने का एक स्थान है, ये हनुमान जी का स्थान है और ये झंडा लगा हुआ है उस स्थान पे। और पूरा परिक्रमा पथ आपको दिखाते हैं। तो पूरे परिक्रमा पथ पे अगर आपको नज़र आते हैं तो ग्रिल लगी हुई हैं और इन ग्रिलों पे लगा हुआ है। हर ग्रिल पे अगर आप देखोगे तो घंटियाँ बंधी पड़ी हुई हैं। इतनी सारी घंटियाँ यहाँ पर भी हैं। देखिए कि ये पूरा जो ग्रिल आगे सामने है, चाहे ये वाली हैं, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा पेड़ भी है और इस पर काफ़ी धागे मैंने मौली बंधे हुए हैं, जो जिन्हें नाला भी कहते हैं, मौली भी कहा जाता है, वो बंधे पड़े हुए हैं। तो जब कोई भी आता है तो मनोकामना मांगनी होती है तो वो यहाँ पे आकर के और धागा बांध देता है और अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद वो धागा निकाल देता है। कुछ इस तरीके की मान्यता है इस पेड़ के बारे में। और आगे अगर पूरा परिक्रमा पथ आप घूमोगे तो अब देखिए सामने मंदिर आपको फिर से दिखाई दे रहा है। उस पर पूरी ग्रिल लगी हुई है, पूरा प्रॉपर बंद कर रखा है ताकि जो जानवर हैं, जंगली जानवर, वो भी यहाँ पे आकर के कोई मंदिर को क्षति न पहुँचा सके। और साथ साथ में अगर आपको दिखाई देगा तो मंदिर में जो बैठने के लिए उचित व्यवस्था है, आपको देखो ये प्रॉपर यहाँ पे लगे हुए हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। सामने जो गेट जो नज़र आता है बहुत ही भव्य है। तो कुल मिलाकर के आप लोग अगर चमोली डिस्ट्रिक्ट में हो और नवरात्रि के टाइम पे अगर आपको घूमना है, आना है माता के दरबार में और एक ऐसे सिद्धपीठ में आना है जहाँ पर कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, तो वो यहाँ पर आप ज़रूर आइए। क्योंकि जो ये इंद्रावती माता हैं वो स्वयं यहाँ पे माता दुर्गा के रूप में, माता पार्वती के रूप में, माता नंदा के रूप में विराजमान हैं। और अगर आप गर्भगृह में देखते हो तो माता दुर्गा के साथ साथ अन्य मूर्तियाँ भी वहाँ पे रखी हुई हैं, क्योंकि इस मंदिर का एक बहुत ही अच्छा क्या कह सकते हैं, एक शक्तिपीठ ही कह सकते हैं इस मंदिर को। देखिए ये यहाँ पे तुलसी आदि के पौधे यहाँ पे लगे हुए हैं और बहुत सुंदर सा यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक और प्रतीक्षालय, यहाँ पे बैठ कर के आप लोग भजन वगैरह कर सकते हैं। मंदिर का प्रांगण वैसे भी बहुत बड़ा है, आसानी से यहाँ पे 1000, 2000, 3000 लोग आसानी से बैठ सकते हैं, आ सकते हैं और कोई दिक्कत भी नहीं होने वाली है। तो बहुत अच्छा स्थान है चमोली डिस्ट्रिक्ट का ये जो स्थान है माता इंद्रावती मंदिर। आप लोग ज़रूर आएँ यहाँ पे और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, ताकि जो हमारा ये क्षेत्र है वो भी आगे बढ़े और आपकी मनोकामना भी पूरी हो। फ्रेंड्स, चलते हैं
घर की ओर। और आज हमने आपको दर्शन कराए माता इंद्रावती, जो कि क्या कहते हैं इस क्षेत्र की, चमोली डिस्ट्रिक्ट की, और ये भी कह सकते हैं उत्तराखंड की आराध्य देवी सिद्धपीठ है जो यहाँ पे। हम हैं घुड़साल में। और आज का जो व्लॉग है मेरा, आज की जो वीडियो है वो माता इंद्रावती देवी पर ही समाप्त करता हूँ, यहीं पे एंड करता हूँ मंदिर पे ही। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग फैक्ट और इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने के लिए जो उत्तराखंड से रिलेटेड है और जो देवी देवताओं से रिलेटेड है, या जहाँ पे कोई चमत्कारी घटनाएं होती हैं उसके बारे में जानने के लिए आप ज़रूर हमारे साथ बने रहें। मैं प्रवीण डिमरी, मेरी बहन समीक्षा डिमरी, हम दोनों फिर से एक बार आपका स्वागत करते हैं। और ज़रूर हमारी वीडियोज़ को आप आगे शेयर करें ताकि आप ज़्यादा लोगों तक यहाँ के बारे में पता चले। और इसी प्रकार हम नई वीडियो लेके आपके बीच आएंगे। सो अभी के लिए गुड बाय।